बहुत आंख शिव जी गो मुर्दों के लेखे, मगर आंख तू एक से ही क्यों देखे। मतलब ये व्यक्ति के अंदर गुस्सा होता है और ये व्यक्ति चिढ़ बहुत जल्दी जाता है अगर इसके खिलाफ लोग हो जाएं या इसके अकॉर्डिंग चीजें ना हो। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रो अंगीरा में। आज हम गुरु खाना नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। गुरु खाना नंबर 3 में हमें क्या क्या बताता है। सबसे पहले गुरु खाना नंबर 3 में हमारे घर के सरपंच होते हैं। मतलब ये व्यक्ति के अंदर गुस्सा होता है और ये व्यक्ति चिढ़ बहुत जल्दी जाता है अगर इसके खिलाफ लोग हो जाएं या इसके अकॉर्डिंग चीजें ना हो। जुपिटर थर्ड नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है, नए नए प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहता है, नई नई विद्या एक्सप्लोर करना चाहता है, नई नई स्ट्रीम्स एक्सप्लोर करना चाहता है। मींस जुपिटर थर्ड एक्सप्लोरिंग का भी है, जुपिटर थर्ड घूमने का भी है, और जुपिटर थर्ड को अपनी ईगो या हम ये बोलें कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड रहता है। मतलब उसको ये दिखाना होता है कि मैं बहुत कुछ हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे बिना घर में कुछ नहीं होगा। वो सारी चीज़ें जुपिटर थर्ड में होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जुपिटर थर्ड के लिए कि जुपिटर थर्ड में स्पेसिफिक आइटम्स क्या क्या बताते हैं। जुपिटर थर्ड में हमें घर के बड़े बुजुर्गों को बताते हैं। जुपिटर थर्ड में हमें कुल गुरु, कुल पुरोहित, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, दुर्गा माता यहाँ इसलिए, हालांकि दुर्गा माता बुद्ध देव की होती है, लेकिन जुपिटर यहाँ आते हैं तो वो भी दुर्गा माता के आगे शीश झुकाते हैं। तो ये बात याद रखते हुए अगर आप दुर्गा माता को कंसर्न में रखते हुए पूजा करते हो दुर्गा माता की, तो देयर इज हाई चांस कि जुपिटर थर्ड आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं घर का सरपंच या वो व्यक्ति जिसकी घर में चलती हो, वो जुपिटर थर्ड होता है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि गुरु मेरा नेक कैसे हो सकता है और मंदा कैसे हो सकता है। तो नेक तब होगा जब मेरा खाना नंबर 8 में कोई गुरु से ज्यादा पावर वाला प्लैनेट ना बैठा हो, क्योंकि 8 में अगर ज्यादा पावर वाला प्लैनेट बैठेगा तो वो गुरु को टक्कर मारेगा, जिसके कारण गुरु खराब हो जाएगा। पहली कंडीशन। गुरु के दुश्मन खाने नंबर 3 11 में ना आ जाए। गुरु के दुश्मन खाना नंबर मतलब गुरु से दुश्मनी करने वाले ग्रह राहु, शुक्र, बुध खाना नंबर 2 5 9 12 में ना हो, वरना गुरु का ऋण लग जाएगा, तब भी गुरु मेरा मंदा फल मुझे देगा। ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ तीसरे घर स्पेसिफिकली ध्यान रखें, क्योंकि तीसरे घर की नींव जो है वो 11वां घर है। तो 11वां घर जरूर चेक करना है जब भी आप तीसरा घर चेक कर रहे हो। इस चीज को ध्यान रखते हुए अब जुपिटर थर्ड के श्लोक से स्टार्ट करते हैं कि जुपिटर थर्ड हमें क्या क्या समझा सकता है और जुपिटर थर्ड को हम कैसे डिकोड कर सकते हैं, क्या क्या निशानियां हैं और कैसे हम रेमेडी कर सकते हैं। रेमेडी के लिए एक बात यहाँ ये है कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है वीडियोस देखने के बाद कि जो चीज़ आप कोर्स में रेमेडी फॉर्मूला सिखा रहे हो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकते। तो मुझे भी ये बात लगी कि हाँ, वो सही कह रहे हैं। तो मैं रेमेडी का फॉर्मूला नहीं बताऊंगा अब से कि कैसे हम प्लैनेट को तोड़कर या कैसे कैसे हम उसको भेज सकते हैं या क्या क्या सही वेज हैं, वो नहीं होगा। लेकिन फिर भी बहुत हद तक मैं आपको एक कुछ जर्नल रेमेडीज जरूर बताऊंगा जुपिटर थर्ड की और बाकी सब की। रिमेंबर दिस पॉइंट कि रेमेडी आपको ऐसे नहीं करनी है। रेमेडीज के लिए आपको ये भी चेक करना होगा कि आप कहाँ भेज रहे हो और कैसे भेज रहे हो, कहाँ वो जा सकता है। ये चीज़ का ध्यान रखें। मैं फुल फ्लेज में आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो एक धोखाधड़ी वाली बात हो जाएगी, जो कि मुझे सेल्फ भी उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु के श्लोक से। बहुत आंख शिव जी गो मुर्दों के लेखे, मगर आंख तू एक से ही क्यों देखे। इसका तात्पर्य यह है कि ये घर मंगल का भी है और बुध का भी है। मंगल दो प्रकार के होते हैं, एक मंगल नेक होता है, एक मंगल बद होता है। और बृहस्पति भी दो मुंह का है, जिसको हम बोलते हैं कि बृहस्पति के पास दो आंखें हैं। दो अलग अलग वेज हैं बृहस्पति को चलाने के। वो है एक आंख जो हमें बृहस्पति के बताती है कि जो संसारिक है, कि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और एक धार्मिक है
कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, लोगों का बुरा नहीं करना है, लोग चाहे हमारा बुरा कितना करते रहे, हम लोगों का बुरा नहीं करेंगे। वो दो रूप हैं जुपिटर थर्ड के। लेकिन जब जुपिटर थर्ड आ जाता है तो वो सिर्फ एक ही रूप निकाल कर रखता है कि मैं सांसारिक ही रहूंगा, मैं लाइफ में प्रैक्टिकल ही रहूंगा, मेरे साथ किसी ने अच्छा किया है बुरा किया है डजंट मैटर, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल चलता रहूंगा अपनी लाइफ में। जुपिटर थर्ड ये बात भूल कर कि किसी ने मेरे ऊपर कितने एहसान किए हैं या किसी ने मेरे लिए कितने चीजें की है, वो अपना पैर हमेशा ऊपर रखना चाहता है हर चीज में, चाहे उसकी मैरिड लाइफ हो, चाहे उसकी करियर हो, चाहे उसका फैमिली हो, वो हर जगह अपनी टांग ऊपर रखने की कोशिश करेगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट था जुपिटर थर्ड के वक्त। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिलोकी का मालिक होगा गुरु जो तीजे बैठा हो, पग हो तो 18 से 19 वरना 3 ही काने हो। इसका मतलब ये है कि जुपिटर थर्ड जब भी आता है तो ऐसा नहीं है कि जुपिटर थर्ड खराब होता है। जुपिटर थर्ड आपकी एक्सपेंसेस में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी कर देगा, मतलब खर्चे जो है वो थोड़े से ज़्यादा बढ़ा देता है, सेविंग्स होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है, लेकिन वो आपके लिए लकी टाइम भी बनाकर रखता है राहु की दशा और शनि की दशा। जब भी जुपिटर थर्ड होगा और आपकी राहु की दशा या शनि की दशा आएगी तो वो आपके लिए बेस्ट पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे जिस दशा में आप ग्रो कर सकते हो। लेकिन ये दशा में आप ग्रो तभी करोगे अगर आपका राहु और शनि पॉजिटिव होगा। जुपिटर थर्ड भी आपको तभी पॉजिटिव इंपैक्ट देगा जब आपके राहु और शनि पॉजिटिव होंगे, पहला पॉइंट। और मेन प्लैनेट जो पॉजिटिव होना चाहिए जुपिटर थर्ड के वक्त वो है बुध। अगर बुध ही पॉजिटिव नहीं हुआ तो एक्सपेंसेस बहुत होते रहेंगे, इनकम बहुत कम होगी और लाइफ अनस्टेबल हो जाएगी। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है जुपिटर इन थर्ड हाउस में वो ये है कि मैं अगर चाहता हूं कि मेरी राहु की दशा या शनि की दशा मेरे लिए बहुत अच्छी रहे तो मैं क्या करूं। उसके लिए आपको दुर्गा पूजा करनी है, कन्या पूजा करनी है, जिसके कारण आपका जुपिटर का रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा और आपकी गुरु की दशा, राहु की दशा, शनि की दशा, ये तीनों दशा आपके लिए फेवर में रहने वाली है। इस चीज का ध्यान रखें। दुर्गा पूजन भेद गिना है 3-18 होने का, मतलब जब हमने बोला था कि पग हो 18 से 19 वरना 3 ही काने हो, तो दुर्गा पूजा भेद गिना है 3-18 होने का, मतलब गुरु जो अपनी पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाने वाला है वो 3 साल दिखाएगा या 18 साल दिखाएगा या 19 साल दिखाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ दुर्गा पूजन के ऊपर ही निर्भर करता है कि आप कितना ज्यादा बुध को प्रबल कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग आपकी इनकम और मनी बढ़ जाएगी। अगर आप दुर्गा पूजन अच्छी तरह नहीं करते तब भी कोई 3 साल राहु की दशा के या शनि की दशा के आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहने वाले हैं। वो तीन साल वो साल होंगे जब आपकी राहु की विषांतरी दशा या शनि की विषांतरी दशा के अंदर जुपिटर का हेरफेर आ जाए, या फिर राहु के अंदर राहु के मित्र ग्रह आ जाएं, या शनि के अंदर शनि के मित्र ग्रह आ जाएं। इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद नेकी हो तो सबसे उम्दा वरना बुध हो 3-11 का। अब क्या आता है कि अगर गुरु खाने नंबर 3 में है और इस समय अगर गलती से भी बुध खाने नंबर 11 में आ जाए, 3 में आ जाए, 9 में आ जाए, 9 में आ गया तो डायरेक्ट ऋण भी हो गया और बुध अपनी उल्टी दृष्टि से गुरु को भी देख सकता है, जो कि एक खराब स्थिति हो गई। साथ ही साथ गुरु 3 के वक्त बुध 11 में आ गया तो इनकम किसी और प्लैनेट की है, एक्सपेंसेस किसी और प्लैनेट की है, आपस में दोनों की शत्रुता है, जिसके कारण गुरु और बुध की इस जुगलबंदी के कारण एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये गुरु 3 के वक्त हमें ध्यान में देनी है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन, शेर स्वभाव मुंसिफ दुनिया दुर्गा पूजन द राज हो, मतलब आपकी जिंदगी का मेन सार या आपकी जिंदगी में आपको तरक्की पानी है तो उसका मेन रहस्य इसी में छुपा है कि आप कन्या पूजन कितना कर रहे हो, दुर्गा पूजन कितना कर रहे हो, अपनी पत्नी का कहना कितना मानते हो,
और अगर पत्नी है तो अपने पति का कहना कितना मानते हो। साथ ही साथ घर में अगर छोटी कन्या है तो उसकी कितनी सेवा करते हो। वो ही एकमात्र राज है, इस बृहस्पति से आप कुछ ले सकते हो। वरना ये बृहस्पति आपको एक्सपेंसेस देगा और गुस्सा देगा। बाकी कुछ वो दे या ना दे, वो सिर्फ और सिर्फ दुर्गा पूजन, कन्या पूजन, या अपनी वाइफ को खुश रखें या अपनी बेटी को खुश रखें, उस पर निर्भर करता है। फिर हम बात करते हैं असर भला जब तक दो उम्दा, नष्ट खुशामद होगा, चार शनि बुध टेवे मंदा, मरे मित्र कुल दुखिया होगा। अगर खाना नंबर 4 में शनि या बुध 4 में आ जाए, 9 में आ जाए, 11 में आ जाए या 3 में आ जाए तो ये अच्छी कंडीशन नहीं है। अब हमें प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। और प्रॉब्लम्स जब हम बोल रहे हैं तो हम इनकम रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जुपिटर थर्ड का मेजर कंसर्न वो एक्सपेंसेस को लेकर बोलता है। अगर मान लीजिए मेरे 11वें घर में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो मेरी इनकम बहुत अच्छी कर रहा है, बट जुपिटर वो कहीं ना कहीं एक लूप होल देगा जिसके कारण मेरे पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं हो पाएगी, या मेरे एक्सपेंसेस जो हैं वो होते रहेंगे। मतलब ऐसे व्यक्ति को कोई भी चीज़ नहीं पसंद आई तो वो कहीं ना कहीं पैसे अपने खर्च देता है। ये प्रॉब्लम जुपिटर थर्ड के साथ है। बाकी कोई प्रॉब्लम, वो अपनी पावर्स को मेंटेन करने के लिए कई बार खर्चे कर देता है। बस ये दो अगर चीज़ें वो अपना ध्यान में रखे तो उसकी पैसे जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। और मैंने आपको सार बता ही दिया है कि दुर्गा पूजन, कन्या पूजन करते रहें तो उतना ही जुपिटर थर्ड अच्छा हो जाएगा आपके लिए। दूजे मंगल या 9वें शनि बैठा, तारे सभी खुद सुखिया हो। अगर दूसरे घर में मंगल बैठ जाए, 9वें घर में शनि बैठ जाए, तो अब गुरु आपका पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन कब? अगर आपकी अपने भाई के साथ बनती होगी। और ये दोनों कंडीशन गुरु 3 मंगल 2 इसमें भी लागू होगी, और गुरु 3 शनि 9 इसमें भी लागू होगी कि आपके अपने भाई के साथ कैसे रिलेशंस हैं। उस बेस पर इस चीज का डिसीजन होगा कि गुरु आपको कितना अच्छा फल देने वाला है। एल्स गुरु के सामने कभी भी बुध आ जाए, बुध मतलब शनि खाना नंबर 4 में आ जाए, बुध खाना नंबर 9 में आ जाए, या बुध खाना नंबर 4 में आ जाए, या बुध खाना नंबर 11 में आ जाए, तो ये कोई अच्छी कंडीशन नहीं है। इससे गुरु मेरा कई हद तक खराब ही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रेमेडीज के बारे में। तो गुरु 3 के वक्त बेस्ट रेमेडी तो मैं बता ही चुका हूं कि आप अपनी पत्नी की सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, मतलब स्पेशली फीमेल चाइल्ड की सेवा करें, और दुर्गा पूजन करें, कन्या पूजन करें। यही एकमात्र बेस्ट रेमेडी है फॉर जुपिटर इन थर्ड हाउस। बाकी कुछ भी करते रहें उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आने वाला है जितना दुर्गा पूजन से आएगा। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और हमारा कोर्सेस, मास्टर कोर्स, ग्रामर कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी एक बुक है लाल किताब व्याकरण भाग 1। अगर आप वो खरीदना चाहते हैं जिसके अंदर मेजर कंप्लीट ग्रामर चीज़ है, वो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर उसे परचेज कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से जाकर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर उसे परचेज कर सकते हैं। यहाँ नीचे स्क्रीन पर भी हमारे नंबर्स आ रहे होंगे फॉर कंसल्टेशन, या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर प्रोडक्ट, पूजा, या फिर हमारी बुक्स, या योर कार्मिक रिपोर्ट, योर रेमेडी रिपोर्ट, या कंसल्टेशन जो आप लेना चाहते हैं वो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।